आप देख रहे हैं विशाल 11। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी की ओर। ज़्यादातर लोगों का मानना होता है कि भूत प्रेत और चुड़ैल हर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चुड़ैल के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने इलाके के लड़की कारीगरों को काम दिलवाया और उनके बिजनेस को बढ़ाने में हर प्रकार की सहायता की, जिस कारण वहां रहने वाले लोगों को यह पता चलने के बाद भी कि वहाँ एक चुड़ैल भी रहती है, उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते। वहाँ रहने वाले कारपेंटर का तो यह भी मानना है कि उस खाली पड़े प्लॉट की चुड़ैल उन अधूरे काम को भी पूरा कर देती है। आइए हम आपको बताते हैं लोगों के सहायता करने वाली उस उदार हृदय वाली चुड़ैल की कहानी क्या है। लोगों पर दया करने वाली यह चुड़ैल कहाँ रहती है और खाली प्लेट वाली चुड़ैल की कहानी का सच क्या है। उत्तर प्रदेश के जिले मिर्जापुर में पकरी रोड पर एक नीम की बगिया वाले मोहल्ला है। इस मामले में एक मकान के पास खाली पेड़ फ्लैट का रहस्यमय किस्सा है। इस खाली पड़े फ्लैट में पीपल का पेड़ था। वह बहुत ही पुराना था। यह रहने वाले लोगों का मानना है कि इस खाली पड़े फ्लैट के पीपल के पेड़ पर किसी चुड़ैल का घर है, जिसके रोने हंसने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें अधिकतर लोगों को सुनाई देती है। लेकिन आज तक इस चुड़ैल ने यहाँ रहने वाले लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। इस मोहल्ले के मकानों और खाली पड़े प्लॉट के सामने एक बड़ी सी सड़क है। इस सड़क के नज़दीक काफ़ी लकड़ी के कारीगर ने अपनी दुकान खोल रखी थी, लेकिन काफ़ी महीनों तक कोई कस्टमर नहीं आता। वहाँ के लोग यह कहते हैं कि तुम लोगों ने अपनी दुकान गलत जगह पर खोल रखी है। लोग कहते हैं इस मकान के पास खाली पड़े प्लॉट के पीपल के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल कभी किसी का भला नहीं चाहती। लोगों का मानना था कि देर रात गए वह चुड़ैल नजर आती। लोगों का कहना था कि वह चुड़ैल अपने बिखरे बालों के साथ कभी पीपल के पेड़ पर तो कभी खाली प्लॉट के बगल वाले मकान की छत पर लोगों को दिखाई देती है। लेकिन उस चुड़ैल ने कुछ ऐसा किया जो आप कभी सोच नहीं सकते। सुभाष चंद्र नाम के एक व्यक्ति ने नीम की बगिया वाले एक मोहल्ले में लकड़ी के काम के एक दुकान खोल रखी थी। लगातार 3 महीनों तक दुकान का किराया दिया जा रहा था, लेकिन दुकान में काम ना मिलने के कारण उसके परिवार को भूख से मरने की आफत आन पड़ी। एक दिन अचानक ना जाने उसके मन में क्या ख्याल आया, वह उस खाली पड़े प्लॉट तरफ
चल दिया जहाँ वही पीपल का पेड़ लगा था, जिसके लिए लोगों का कहना था कि पीपल के पेड़ पर चुड़ैल रहती है। उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और फुट फुट कर रोने लगा। उसे पिछले 3 महीनों से काम का कोई ऑर्डर नहीं मिला था। वह रोते रोते कह रहा था कि अब मेरे परिवार का क्या होगा, मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा, मैं दुकान का किराया कहाँ से दूंगा। अब मुझे बेबस होकर यहाँ दुकान छोड़नी ही पड़ेगी। सुभाष रोया ही जा रहा था। उसकी आंसुओं की बूंदें उस खाली प्लेट के पीपल के पेड़ की जड़ों में गिरी जा रही थी, क्योंकि वह उस पीपल के पेड़ के नीचे निशान और हताक्षर बैठा रहा था, हताश बैठा था। तभी सुभाष को ऐसा लगा कि किसी ने उसको कंधे पर हाथ रख दिया। किसी का कंधे पर हाथ रखा जाना सुभाष के मन में आशा की किरण जगा रहा। जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे क्या पता था कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ में चुड़ैल सुभाष के पास आ गई। शायद उस चुड़ैल को निराश सुभाष पर दया आ गई हो। वह चुड़ैल निश्चित ही बड़ी सुभाष की सहायता करना चाहती थी। तभी सुभाष को ऐसा लगने लगा कि इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उस पर तनाव दूर हो रहा था। बड़ी सुभाष रोज ही इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठने लगा और उस पीपल के पेड़ के नीचे की गंदगी को साफ करता। वह नित्य ही इस पीपल के पेड़ को जल अर्पण करने लगा। अब जब सुभाष अपने घर से दुकान के लिए निकला तो पहले उस खाली पड़े प्लेट के उस पीपल पर जल चढ़ाया। इसके बाद ही अपनी दुकान पर जाता था। लोग सुभाष को मना करने लगे कि या तुम क्या कर रहे हो, तुम इस खाली पड़े प्लेट के उस पीपल के पेड़ की तरफ मत जाया करो। निश्चित ही एक दिन या चुड़ैल मौत के घाट उतार देगी। लेकिन सुभाष लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देता था। सुभाष उस पेड़ के नीचे इसलिए जाता था कि उसे वहां जाकर ऊर्जा प्राप्त होती थी। लेकिन सुभाष यह बात किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसकी इस बात पर उसकी हंसी उड़ाने लगे। पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल शायद सुभाष को अपनी कुल्फों की छाया देने लगी थी, तब कि यह मजाक नहीं सच था, जिसका रहस्य बाद में खुला। धीरे धीरे सुभाष के जीवन में बदलाव आने लगा। उसी लकड़ी के काम के लिए ऑर्डर आने लगे। उसके पास दूर दूर के कस्टमर भी आने लगे थे। सुभाष जब किसी कारपेंटर से पूछता कि तुम्हारे मेरे दुकान का पता कैसे चला, तब सचमुच कारपेंटर का जवाब सुभाष के लिए आश्चर्यजनक होता था। आने वाले कुछ कस्टमर कारपेंटर सुभाष से कहते कि मुझे तुम्हारी दुकान में मेरे शोपन में
नजर आई, जिसमें सुंदर सुंदर फर्नीचर रखे हुए थे। सुभाष को यह बात सुनकर बड़ा अचरज हुआ कि उन लोगों को मेरी दुकान स्वप्न में नजर आने लगे। वह सोचने लगा कि यह चमत्कार उस चुड़ैल का तो नहीं जो खाली फ्लैट के पीपल के पेड़ पर रहती है, जहाँ मैं रोज जाया करता हूँ। लेकिन उसने यह रहस्य अपने दिल में ही रखा। वह इन सभी के बारे में बहुत कम सोच और अपने काम को मेहनत लगाकर किया करता था। कुछ ही दिनों में सुभाष के अच्छे काम की प्रसिद्धि आसपास के नगरों में होने लगी। साल ही भर में उसने दुकान में काम करने के लिए 2 अन्य कारीगरों को भी रख लिया था। कुछ ही दिनों में दुकान का वैसा ही नज़र आने लगा जैसे कि कुछ कस्टमरों ने उससे वर्णन किया था। चारों तरफ फर्नीचर से सजी दुकान अब सुभाष फर्नीचर शॉप के नाम से जाने लगी थी। एक बार एक औघड़ बाबा सुभाष की दुकान पर आया। उसने सुभाष के मस्तक को देखते ही कहा कि तुम जानते हो बच्चे, तुम्हारे इस तरक्की के पीछे किसका हाथ है? सुभाष ने हैरियत से पूछा। बाबा, किसका? तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी इस तरह तरक्की करने के पीछे एक चुड़ैल का हाथ है जो तुम पर कृपा बरसा रही है। सुभाष का हकीकत को जानकर हैरान हो गया। सुभाष को कुछ दिन पहले हुए एक चमत्कार का ध्यान आया। कुछ दिनों पहले सुभाष को एक सोफा सेट का ऑर्डर आया था, जिससे 1 हफ्ते में ही पूरा करना था। लेकिन बीच में ही बड़ाई सुभाष बीमार हो गया था। उसने 2 दिन बिस्तर पर ही बिताई। 2 दिन बाद जब सुभाष चंद ने पूरी लगन से के साथ काम शुरू किया तो रविवार तक सोफा और उसकी चेयर भी तैयार हो चुकी थी। उसने उसी पॉलिश भी कर दी। उस दिन सुभाष घर नहीं गया। उसने सोचा कि आज फर्नीचर को पॉलिश करके ही घर जाऊंगा। वह रात 10 बजे तक दुकान में काम करता रहा। अब वह बहुत थक चुका था। पॉलिश का थोड़ा ही काम बचा हुआ था। बाकी काम कल सुबह कर लेंगे, ऐसा सोचकर सुभाष सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो 10 बज चुके। उसकी नींद तब खुली जब उसे बाहर किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई थी। सुभाष हड़बड़ाकर उठा, देखा तो बाहर साहब आ गए थे, जिनका वह फर्नीचर बना रखा था। उन्होंने फर्नीचर बनाने के लिए केवल 1 हफ्ता का समय दिया था। आज वह पूरा हो चुका था। उस व्यक्ति ने सुभाष से पूछा कि क्या मेरा सोफ़ा सेट तैयार है? इससे पहले सुभाष मना करता, उस व्यक्ति की नज़र अपने फर्नीचर पड़ी तो सुभाष हैरान रह गया, क्योंकि बाकी बची हुई पॉलिश किसने की
अब सुभाष चक्कर में पड़ गया। इस रहस्यमय घटना को सुभाष ने काफ़ी दिनों तक अपने सीने में दबाए रखा, लेकिन फिर बाद में अपनी घनिष्ठ मित्रों के सामने यह बात रखी। उसका मित्र हैरान था। आप इस बात को सच समझते या झूठ, लेकिन हमारे चारों तरफ कुछ रहस्य संतियों उपस्थिति रखती है।